तो गाइस आज के इस वीडियो पे आज हम लोग रस छंद अलंकार आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये जो रस छंद अलंकार है ये 6 नंबर पे पूछे जाते हैं, दो दो नंबर पे। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है और इस पेपर पे जो पूछे गए रस छंद अलंकार है ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इस पे जो रस और छंद इस पेपर पे जो रस और छंद अलंकार पूछे गए ये देखो। ये इस पे रस और छंद अलंकार पूछे गए हैं, तो यही आज हम रस और छंद अलंकार इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये जो रस और छंद अलंकार है तो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे इस पे जो दिया गया है। सबसे पहला रस देखेंगे जो इस पे दिया गया है। हाँ, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे सबसे पहले इस पे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। जो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी हंसी होता है। जब विभव और अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कोई भी पंक्ति या कोई भी कविता पे जब आप लोग पढ़ते हो तो उस पे जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। और जब विभव अनुभव और संचारी भाव जब मिलता है जब ये तीनों मिलते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। तो आप लोगों को मैं याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो आप लोग सबसे पहले कुछ नहीं करना। इस पे सबसे पहले हास्य रस का स्थायी भाव भी याद कर लेना। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। और इस पे जो विभव अनुभव और संचारी भाव इन तीनों के आप लोग नाम भी याद कर लेना। इन तीनों के जब नाम याद होंगे तो आप लोग इसको डिफिनीशन आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। जब जब विभव अनुभव और संचारी भाव तीनों मिलते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बस इतना आप लोग लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग उदाहरण भी लिख दोगे तो आपको 2 पे 2 दोनों मार्क 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे उदाहरण। उदाहरण देखें भी इसी प्रकार से, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। इस तरह से आप लोग उदाहरण भी लिख दोगे तो उदाहरण का भी आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। उदाहरण फिर से एक बार देखेंगे। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। ये हो गया उदाहरण। अगर आप उदाहरण भी याद कर लो और डिफिनीशन भी याद कर लो तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे जो उसपे दूसरा रस दिया गया है, करुण रस। करुण रस देखेंगे हम। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो आप करुण रस का स्थायी भाव शोक याद कर लेना। अब देखेंगे शोक नामक स्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अगर आप लोग डिफिनीशन और सरल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब विभव अनुभव और संचारी भाव तीनों मिलते हैं तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। इतना आप लोग लिख दोगे तो फिर भी आपको पूरे में पूरा मार्क मिल जाएगा। अब आप लोग उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण जो दिया गया है, राम राम कही राम राम कही राम, ये होगा इसका उदाहरण। तो फिर से एक बार उदाहरण हम लोग देखेंगे, राम राम कही और राम कही राम, ये हो गया इसका उदाहरण करुण रस का। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया अलंकार, इंपॉर्टेंट अलंकार जो दिया गया है इस पे दिया गया श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द जो वाक्य में प्रयोग होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया हो और उसका जो अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे जी उसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखेंगे इसी प्रकार, सुवर्ण को ढूंढत फिरै कब व्यभिचारी चोर। सुविरन को ढूंढत फिरै कब व्यभिचारी चोर, ये होगा इसका उदाहरण। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो रूपक अलंकार दिया गया। रूपक अलंकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब है जहां उपमेय में उपमान का मतलब विरोध किया जाए और उपमेय में उपमान का अभिन्नता मतलब दूरियां प्रकट की जाए, अभिन्नता मतलब प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आप देखेंगे इसका उदाहरण जो दिया गया है। उदाहरण हम लोग देखेंगे, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, ये इसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण फिर से एक बार देख लीजिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, ये होगा इसका उदाहरण। अब देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखेंगे जो दिया गया है।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो मानक चिन्ह भी कुछ दिए गए हैं, मनहु, मानो, जनहु, जानो, मनहु, जनहु आदि, जो इनके वाचक शब्द भी ये दिए गए हैं। तो इसका जो मतलब है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ किसी एक की संभावना की जाए, जहाँ पर संभावना की जाएगी वहां पर इसका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यही इसका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे उदाहरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। अब हम देखेंगे उदाहरण जो इसका दिया गया, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनौ नील मन शैल पर आपत परो प्रभात। ये हो गया इसका उदाहरण। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में ना समझ पे आए तो वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखना, आप लोगों को इस पे 100% समझ पे आ जाएगा। इस पे जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पूरे 6 नंबर पे पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक ही वॉच करना। चलो अब हम देखेंगे जी इस पे रोला। रोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे देखेंगे रोला, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। जो रोला है ये 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां हैं और इस पे एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें मतलब 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से मतलब ये बना होता है, जो 11 और 13 मात्राएं इनके प्रत्येक चरण में होती हैं और जो कुल मात्राएं होती है ये होती है 24। अब इसी प्रकार से हम लोग उदाहरण भी देख लेंगे। जो उदाहरण दिया गया है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज दल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये होगा इसका उदाहरण। फिर से एक बार उदाहरण देखिए। अब जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से निज बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये होगा इसका उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे दोहा। दोहा जो दिया गया, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण जो दिया गया, कागा कौको धन हरे, कोयल कौको देह, मीठे वचन सुनाए कर जग अपना कर लियो। ये हो गया इसका उदाहरण। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा। अगर वीडियो समझ पे नहीं आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखना और वीडियो की स्किप नहीं करना। ये पूरे 6 नंबर पे पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ही वॉच करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।